हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? बेटा देखो, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो एक प्राइवेट ओलंपियाड के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि साइंस की कौन कौन से ऐसे ऐसे ओलंपियाड्स है जो हम लोग दे सकते हैं। मतलब ये प्राइवेटली करवाए जाते हैं, तो इसमें से हम सबसे पहले एनएसटीएससी देखेंगे, देन फिर हम एनएसओ देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एनएसटीएससी वाले एग्जाम की। ठीक है बेटा, एनएसटीएससी का जो एग्जाम है वो यूनिफाइड काउंसिल के थ्रू करवाया जाता है और इसकी जो फुल फॉर्म है द नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो एनएसटीएससी है बेटा, ये स्किल टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिफाइड काउंसिल की तरफ से करवाया जाता है। उसके बाद इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है बेटा वो क्या है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आइडेंटिफाई कर पाए कि जो नर्चर द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री इन द साइंस डिसिप्लिन। ठीक है, देन उसके बाद द यूनिफाइड काउंसिल हैज बीन सक्सेसफुल कंडक्टिंग एनएसटीएससी इन इंडिया। बेटा जो एनएसटीएससी का एग्जाम है वो यूनिफाइड काउंसिल के द्वारा करवाया जाता है और ये एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट करवा चुकी है इंडिया में। ठीक है, और कहाँ कहाँ इन्होंने करवाया है? इंडिया के अलावा यूएई में करवाया है, सऊदी अरेबिया में करवाया, कतार, यमन, इंडोनेशिया, ओमान, कुवैत, रशिया, नेपाल, इन सभी जगह इन्होंने क्या करवाया है, इस एग्जाम को सक्सेसफुली कंडक्ट करवा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बेटा एनएसटीएससी के जो एडवांटेज है वो क्या क्या एडवांटेज है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे फीचर, ये स्किल बेस्ड होता है। तो इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रोवाइड करता है फीडबैक ऑन रियल लर्निंग एंड रिलेवेंस, एक्चुअली टेस्ट व्हाट इज बीइंग टॉट। ठीक है, कि हमने क्या पढ़ाया और हमें क्या पढ़ाया गया है, उसके बेसिस पर हमने कितना इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, ये स्किल बेस्ड एग्जाम होता है। देन सेकंड यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रोवाइड करता है बेंचमार्क फॉर स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये हमें बताता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोवाइड डिटेल्स एनालिसिस एंड फीडबैक। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है डिटेल्स, मतलब कि ये उन पिन पॉइंट्स को बताता है हमें कि हम कहाँ पर वीक हैं और कहाँ पर हम स्ट्रांग हैं। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी लो कॉस्ट होती है। अगर ये लो कॉस्ट का है तो हम इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं इस एग्जाम की फीस को। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं बेटा। तो एनएसटीएससी की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है 23 और 24 की, तो यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं बेटा। उसके बाद एनएसटीएससी एग्जाम शेड्यूल की बात करें हम, तो अगर ऑफलाइन मोड में अगर हमें एग्जाम देना है तो हम दिसंबर 1 एंड 15 दिसंबर को दे सकते हैं 23 में। लेकिन अगर हमें इसको किस मोड में देना है, ऑनलाइन मोड में, तो ऑनलाइन मोड के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जनवरी 28 को देंगे 2024 में। क्लियर है? 3 एग्जाम की डेट है। ठीक है, 1 दिसंबर और 15 दिसंबर ऑफलाइन है इसकी, और ऑनलाइन जो है उसकी 28 जनवरी इन 24। क्लियर है? एनएसटीएससी की एलिजिबिलिटी देखते हैं बेटा। तो बेटा एनएसटीएससी को कौन कौन दे सकता है? देखो बेटा, एनएसटीएससी बेटा स्कूल से भी टाई अप होता है एनएसटीएससी का, और इंडिविजुअली भी हम उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर किसी स्कूल से टाई अप है एनएसटीएससी का तो वो रजिस्ट्रेशन आपके स्कूल वाले ही करवाएंगे, और अगर आपका स्कूल का टाई अप नहीं है एनएसटीएससी से तो आप इंडिविजुअली भी साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लियर है? चलो देखो, अब एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं बेटा। तो देखो, देयर विल बी अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर फॉर ईच क्लास। हर क्लास के लिए अलग अलग पेपर होगा क्योंकि हर क्लास का लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे विद नो नेगेटिव मार्किंग। और इसमें सबसे बड़ी बात है बेटा कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद मतलब कोई भी एक आंसर गलत चला गया फिर भी हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें क्लास फर्स्ट की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 40 होंगे, और 40 मार्क्स का होगा क्योंकि ईच क्वेश्चन 1 मार्क का। उसके बाद क्लास सेकंड की बात करें तो 50 क्वेश्चन होंगे, और उसके जो मार्क्स होंगे वो भी 50 होंगे क्योंकि ईच क्वेश्चन 1 मार्क। देन यहाँ पे क्लासेस 3rd से लेकर 10th तक की बात करें हम, तो 60 नंबर का पेपर होता है और ईच क्वेश्चन 1 मार्क, तो 60 मार्क्स का ही पेपर हो गया और 60 ही क्वेश्चन आगे। इसका जो टाइमिंग होता है बेटा 1 आवर होता है। 1 घंटे में हमें 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है,
फिर एनएसटी की मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम कि कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्लास फर्स्ट में तो हम बात करेंगे बेटा मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन होंगे और क्रिटिकल थिंकिंग के कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, क्लास सेकंड में मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और क्रिटिकल थिंक का कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास थर्ड टू फिफ्थ की। तो थर्ड टू फिफ्थ में क्या होगा बेटा, 25 नंबर की तो मैथमेटिक्स होगी, 30 नंबर की जनरल साइंस होगी और 5 क्रिटिकल थिंग्स के क्वेश्चन होंगे, मतलब जो थोड़े टफ होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेवेंट ही होंगे लेकिन वो थोड़े से लेवल अपर लेवल के होंगे। उसके बाद क्लास 6 टू 10 की बात करें बेटा, तो इसका पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम साइंस को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे, मतलब 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होंगे, जो 30 नंबर की पूरी क्या हो जाएगी, साइंस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिटिकल थिंक की, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन क्रिटिकल थिंक के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो अब देखो ये तो था हमारा एनएसटीएससी के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा प्राइवेट एग्जाम है उसका नाम है एनएसओ। ठीक है बेटा, एनएसओ का मतलब क्या है, नेशनल साइंस ओलंपियाड। ये नेशनल लेवल पे होता है, साइंस ओलंपियाड है बेटा। और ये करवाया किसके थ्रू जाता है, देखो एसओएफ के थ्रू करवाया जाता है। ये नेशनल साइंस ओलंपियाड इज अ साइंस कंपटीशन फॉर स्टूडेंट्स इन क्लासेस 1 to 12। मतलब ये एग्जाम जो है वो फर्स्ट से लेकर 12 तक के बच्चे फिल कर सकते हैं इसका फॉर्म। ठीक है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कंडक्ट्स दिस ओलंपियाड, मतलब जो एसओएफ है वो कौन कंडक्ट कर रहा है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। ठीक है, एसओएफ कंडक्ट कर रहा है एनएसओ को। देन उसके बाद दिस एग्जाम इज कंडक्टेड अराउंड द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। ये कब करवाया जाता है, अक्टूबर या नवंबर में, एवरी ईयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा और हर साल ये एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इट इज एन इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एग्जाम। इसमें बहुत सारी लेवल्स होती है, वो हम देखते हैं बेटा कि कौन कौन सी लेवल यहाँ पर हमारे एग्जाम में होगी। देखो सबसे पहले हम इसके फीचर देख लेते हैं। फुल एग्जाम का जो नेम है इसका नेशनल साइंस ओलंपियाड है। कंडक्टिंग जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है वो क्या है, एसओएफ है। ठीक है, एसओएफ। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट। तो ये हर साल में एक बार जरूर करवाया जाता है, एनुअली इसको हम, मतलब एसओएफ जो है एनुअली इस एग्जाम को करवाता है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये इंग्लिश में होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन या मोड ऑफ एग्जाम की बात करें ऑफलाइन होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम की लेवल की बात करें तो इंटरमीडिएट लेवल होती है इसमें। और एप्लीकेशन की जो इसकी फीस है वो कितनी है, 125। ठीक है, ऑफलाइन में। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन है बेटा 1 आवर है। ठीक है, 1 घंटे का ये एग्जाम होगा। अब आगे हम देखते हैं इसकी स्टेजेस। ठीक है बेटा, एनएसओ की जो लेवल है, लेवल फर्स्ट की हम बात करें एनएसओ की, तो यहाँ पर क्या होंगे, सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स इन द कंट्री इन ग्रेड्स 1 to 12 आर एलिजिबल। मतलब फर्स्ट में जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी इस एग्जाम को दे सकता है और 12th में जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी इस एग्जाम को दे सकता है। ठीक है, सब बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं जो फर्स्ट से लेकर 12th क्लास में। ओके, उसके बाद लेवल 2 की हम बात करें तो जो बच्चा लेवल 1 में सेलेक्ट होगा वो ही बच्चा लेवल 2 देगा। अब देखो वो कैसे, द फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द लेवल 2 एग्जाम। ठीक है, या तो द टॉप 5% ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास हु टेक द फर्स्ट लेवल टेस्ट। ठीक है, या तो उस क्लास का 5% बच्चा जो सबसे टॉप पर है वो बच्चा एग्जाम दे सकता है, या टॉप 25 जोन एंड क्लास रैंक होल्डर्स ये उस एग्जाम को दे सकते हैं। और ईच पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स क्लास टॉपर्स विद एट लीस्ट 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास टेकिंग द एग्जाम एंड स्कोरिंग 50% क्वालिफाइड मार्क्स। ठीक है, या तो उसके 50% से ऊपर हो, ठीक है, या फिर 5% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हैं। ठीक है, या फिर वो बच्चे इसको दे सकते हैं जो 25 जो टॉप जोन है, 25 टॉप जोन उनमें रैंक होल्डर हो। ठीक है,
ये बच्चे वही हैं जो सेकंड लेवल का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं कि एनएसओ का जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो कैसे होता है। तो देखो बेटा, द एनएसओ एग्जाम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, आपके एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आर सेलेक्टेड फ्रॉम लॉजिकल, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 4 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, इस एग्जाम में। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो दे सकते हैं हम। चलो अब एनएसओ के हम एक बार पर्टिकुलर देख लेते हैं, हम एनएसओ लेवल 1 में क्या होता है और एनएसओ लेवल 2 में क्या क्या होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें हम एनएसओ लेवल 1 में, तो यहाँ पर भी एमसीक्यूज होंगे और लेवल 2 में भी एमसीक्यूज ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा, तो देखो टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी 60 मिनट्स का पेपर होता है, यहाँ पर भी 60 मिनट का, मतलब 1 आवर का दोनों में पेपर होगा, ठीक है। देन उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें हम, ठीक है, और मार्क्स की बात करें तो लेवल 1 में क्या होगा बेटा, क्लास फर्स्ट के जो बच्चे हैं वो 435 मतलब 4.35, यहाँ पर 40 मार्क्स का इनका पेपर होगा, और क्लास 5th के बच्चों की बात करें हम तो 60 मार्क्स का इनका पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद क्लास 3rd और क्लास 5th की हम बात करें तो क्लास 3rd में वही 40 मार्क्स और क्लास 5th में 60 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शंस की, तो बेटा एनएसओ लेवल 1 में क्लास 1st से लेकर 10th तक सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 सेक्शन तो ऐसे होते हैं जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आएगी, साइंस आएगी और अचीवर्स आएंगे, मतलब अचीवर्स वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो क्रिटिकल थिंग्स वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अचीवर्स सेक्शंस, इसको हम अचीवर्स सेक्शन बोलते हैं, जिस पर हम हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस का जो सिलेबस एज पर सेक्शन 2 की तरह इसका सिलेबस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एनएसओ लेवल 2 की हम बात करेंगे तो 1st से 10th क्लास का बच्चा इसको अटेम्प्ट करेगा तो उसके लिए जो सेक्शन 1 होगा, ठीक है, वो उसमें साइंस आएगा, सेक्शन 2 में अचीवर्स सेक्शन आएगा, ठीक है। और इसका जो सिलेबस होगा वही सेक्शन 2 की जैसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद मीडियम ऑफ पेपर की बात करें तो इंग्लिश मीडियम में ही होता है ये, ठीक है, इसका कोई हिंदी मीडियम नहीं है, ये इंग्लिश में ही होगा ये वाला पेपर, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी एंड स्टेट बोर्ड सिलेबस, मतलब कि ये सभी बच्चे लेवल 1 के एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है, और वो क्वालिफाई भी कर लेंगे। उसके बाद लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर सीबीएसई वाला बच्चा, आईसीएसई बोर्ड वाला या आईएससी या स्टेट बोर्ड वाला बच्चा इसको देगा, मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब क्राइटेरिया फॉर रैंकिंग इन सेकेंड लेवल एनएसओ ओलंपियाड, मतलब क्या क्राइटेरिया रहता है सेकेंड लेवल के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ लेवल 2 एग्जाम्स रैंक्स विल बी अकॉर्डेड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल मार्क्स जो स्कोर्ड होंगे इन लेवल 2 में, ठीक है, उन्हीं वही लोग लेवल 2 को दे सकते हैं। अब डेट्स की बात करें तो इसका एग्जाम कब कब होगा, तो देखो बेटा 23 में इसके एग्जाम होंगे, 2023 में 3 डेट्स आई हैं इसकी एग्जाम्स की, जिसमें होगी फर्स्ट डेट 17 अक्टूबर, सेकंड डेट जो होगी वो 21 नवंबर होगी और थर्ड डेट हमारी 5 दिसंबर होगी, ठीक है। ये 3 डेट हमारे एनएसओ के एग्जाम की है। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अब इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस IOS, 2 एग्जाम हमने यहाँ पर देख लिए। थर्ड जो प्राइवेट ओलंपियाड है वो है हमारा IOS। देखो बेटा IOS इज एन एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब ये भी साल में एक बार करवाया जाता है, ऑफ competency in science that is based on the syllabus provided by CBSE, ICSE and other state boards, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे aside from the syllabus a portion of the exam paper is focused on applied science, ठीक है, जो बच्चे साइंस के लिए अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। द मीडियम ऑफ द टेस्ट इज इंग्लिश ओनली, यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम में ही पेपर होगा, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन हैज टू बी डन थ्रू द रेस्पेक्टिव स्कूल्स ओनली, यहाँ पर आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ आप स्कूल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं लेवल की, तो बेटा इसकी 3 लेवल होती है इस एग्जाम की। लेवल 1 की हम बात करें तो सभी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं जो क्लास 1st से लेकर क्लास 12th तक पढ़ रहे हैं, ठीक है।
टेक पार्ट इन लेवल 1 ओनली। देन उसके बाद लेवल 2 की बात करें, द टॉप 1000 ओलंपियाड रैंक होल्डर्स बिटवीन 4 and 1003 विद मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% एंड अबाउ, या तो उसके 50% हो या उससे ज्यादा हो, तो वो लोग क्या होंगे, लेवल 2 में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्लास रैंक फर्स्ट विद मार्क्स 75% उसके मार्क्स हो एंड अबाउ एंड 100 पार्टिसिपेशन इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम द स्कूल। क्लियर है, तो वो बच्चे क्या होंगे, लेवल 2 का एग्जाम देंगे। ठीक है, थर्ड लेवल की हम बात करें तो थर्ड लेवल में बेटा कौन जाएगा, जो सेकंड लेवल को क्वालिफाई करेगा। अब कौन से बच्चे हैं जो थर्ड लेवल के लिए एप्लीकेबल होंगे, इंटरनेशनल ओलंपियाड फर्स्ट रैंक होल्डर हो या तो ऑफ क्लासेस 6 to 12 के लिए। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड लेवल विल बी एलिजिबलेट फॉर लेवल 3। लेवल 3 विल बी कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली, और ये कहाँ करवाया जाता है, न्यू दिल्ली इंडिया में करवाया जाएगा ये एग्जाम। ठीक है, लेवल 3 का। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम का जो पैटर्न होगा, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, देयर विल बी अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर फॉर ईच क्लास। हर क्लास का पेपर अलग अलग होगा बेटा, क्योंकि हर क्लास के बच्चे का लेवल भी तो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल द क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। सभी क्वेश्चन कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद विद नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आपने कोई आंसर रॉन्ग कर दिया है तब भी। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 में आता है हमारे साइंस, सेकंड सेक्शन में आएगा हमारे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, देन थर्ड सेक्शन जो है हमारा वो स्कॉलर्स जोन वाला आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो क्लास 1 to 2 का जो बच्चा है उसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे, 3 to 5 का जो बच्चा है उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, और 6 to 8 वाले बच्चों के कितने क्वेश्चन आएंगे, 40, और सेम क्लास 9 to 12 वालों को भी 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर होता है ये। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 40 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अबाउट टेस्ट पैटर्न की। ठीक है बेटा, कि टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। फॉर क्लासेस 6 to 8 की हम बात करें तो देयर विल बी 35 क्वेश्चंस एंड द ड्यूरेशन विल बी ऑफ 40 मिनट्स। ठीक है, अगर 6 to 8 वाला बच्चा कोई पेपर दे रहा है तो 35 तो उसमें क्वेश्चंस होंगे और 40 मिनट का पेपर होगा। ठीक है, फॉर क्लास 9 to 12 की बात करें तो यहाँ पर 35 थे, यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे और 50 मिनट का पेपर होगा, और क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप इन नेचर विद मल्टीपल चॉइस आंसर्स। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, एमसीक्यूज मिलेंगे, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और एग्जाम डेट्स की बात करें इस एग्जाम की तो इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस इसको हम बोलते हैं IOS, और यहाँ पर इसकी 2 डेट्स आई है अभी तक, ट्यूसडे 21 नवंबर 2023 और फ्राइडे 15 दिसंबर 2023, मतलब कि 21 नवंबर और 15 दिसंबर को ये एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। और ऐसी अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप एक बार मुझे कमेंट में अपने क्वेश्चंस छोड़ दें। ठीक है, वहां पर मैं आपके आंसर दे दूंगी कि आपको क्या कमेंट है, कोई फीस से रिलेटेड या कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल दें। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।